शुभ दिन बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम PT1 के लिए हिंदी का दोहरान कार्य करेंगे। प्रस्तुत पाठ में, जो कि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, पाठ 2 अकबरी लोटा हास्य कथा को आज मैंने यहाँ पर लिया है। इस कथा के लेखक हैं डॉक्टर अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। बच्चों, आपकी परीक्षा में भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का निर्माण किया है, जो आपके लिए निश्चित ही सहायक सिद्ध होंगे। तो पाठ को आपने ध्यानपूर्वक घर पर पढ़ा होगा। उसी पाठ में से पहला प्रश्न हमने यहाँ लिया है, मेजर डगलस कौन थे। उत्तर है, मेजर डगलस अंग्रेज के पड़ोसी थे। प्रश्न नंबर दूसरा है, मेजर डगलस ने जहांगीरी अंडा कितने रुपए में खरीदा था। इसमें एक और प्रश्न हो सकता है कि मेजर डगलस ने जहांगीरी अंडा कहाँ से खरीदा था। तो पहले प्रश्न पर आएंगे, मेजर डगलस ने जहांगीरी अंडा 300 रुपये में खरीदा था, और कहाँ से खरीदा था, दिल्ली से खरीदा था। तीसरा प्रश्न है, पत्नी की कौन सी मांग को सुनकर झाऊलाल का जी बैठ गया। पत्नी की अचानक 250 रुपये की मांग सुनकर झाऊलाल का जी बैठ गया। तो यहाँ पर प्रश्न में एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है, जी बैठ जाना, अर्थात दिल घबरा जाना। जब झाऊलाल की पत्नी ने अचानक से 250 रुपये की मांग की तो उनका दिल घबरा गया। चौथा प्रश्न है, पंडित बिलवासी मिश्र ने 250 रुपये कहाँ से लिए थे। उत्तर आएगा, पंडित बिलवासी मिश्र ने 250 रुपये अपनी पत्नी के संदूक में से निकाले थे, और ये रुपये उन्होंने अपनी पत्नी को बिना बताए चुपचाप लिए थे। विद्यार्थियों, अब हम परीक्षा के लिए कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ 2 अकबरी लोटा, इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं। आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। यह कथन किसने किससे कहा। तो यह कथन किसने कहा था, किससे। पंडित बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज से कहा था। तो हमारा यह प्रश्न गलत है और यह प्रश्न सही है, तो हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी और उनकी होड़ रहती है। यह कथन किसने किससे कहा। तो पहला प्रश्न, अंग्रेज़ ने पंडित बिलवासी मिश्र से, या फिर अंग्रेज़ ने झाऊलाल से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, अंग्रेज़ ने पंडित बिलवासी मिश्र से। प्रश्न ग, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। उपरोक्त कथन, उपरोक्त यानी ऊपर लिखा हुआ कथन, कहा गया वाक्य किसने किससे कहा। उत्तर में पंडित बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज से, या फिर पंडित बिलवासी मिश्र ने झाऊलाल से। तो इसका सही उत्तर होगा, पंडित बिलवासी मिश्र ने झाऊलाल से। प्रश्न घ, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हों तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। यह कथन किसने किससे कहा। उत्तर पहला, झाऊलाल ने पत्नी से, या फिर पत्नी ने झाऊलाल से। तो सही उत्तर होगा, पत्नी ने झाऊलाल से यह कथन कहा था। अगला प्रश्न, पंडित बिलवासी मिश्र कौन थे। झाऊलाल के मित्र या फिर झाऊलाल के पड़ोसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है झाऊलाल के मित्र। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर पाठ के आधार पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। आपने पाठ अकबरी लोटा ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। उसी पाठ के आधार पर हमें सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाना है।
उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। तो यह कथन सही है या गलत? यह कथन सही है। पाठ अकबरी लोटा में पंडित बिलवासी मिश्र ने सच्चे मित्र की भूमिका निभाई। तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। अंग्रेज़ पंडित बिलवासी मिश्र को अंग्रेजी भाषा में गालियाँ देता है। उपरोक्त कथन गलत है। लोटे के असली ग्राहक और कीमत का फैसला बोली लगाकर किया गया। तो इस पर हम सही का निशान लगाएंगे क्योंकि यह कथन बिल्कुल सही है। प्राचीन वस्तुओं को खरीदने में मेजर डगलस और अंग्रेज़ दोनों ही मूर्खता कर बैठे थे। सही। झाऊलाल ने अपने पिता को अपनी विपदा सुनाई। विपदा यानी दुख भरी कहानी। तो यह कथन गलत है क्योंकि झाऊलाल ने अपने मित्र यानी पंडित बिलवासी मिश्र को यह अपनी विपदा सुनाई थी। प्रश्न 6। झाऊलाल छत की मुंडेर के पास ही खड़े होकर पानी पी रहे थे कि तभी उनके हाथ से लोटा छूट गया और नीचे गिरा। सही।